लेकिन गरीब व्यक्ति, इसकी भी बहुत बड़ी एक चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को भी रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि इलाज बहुत महंगे हो गए हैं और अपने नियर एंड डियर को, अगर अपने प्यारे को, मित्र को, परिवार को, यानी परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए वो लेकर के जाता है तो उसकी मजबूरी होती है कि ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से चलाया। हमें लगा कि प्रदेश में मात्र 15 लाख लोग ही परिवार इसमें कवर होते हैं, लेकिन जब गरीब की पहचान की गई तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। तो 28,89,000 अर्थात 29 लाख परिवारों को हमने उसमें नई योजना चिरायु हरियाणा बना करके और उसको लागू किया है, ताकि हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ ये उसको मिल सके। तो ऐसे चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे उसकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में ठीक रहे, हम हर व्यक्ति को सुरक्षित रख सके और खास करके सामाजिक सुरक्षा, ये भी चिंता का एक विषय है कि हमारे बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं अपनी आयु के कारण से, अपने शरीर के यानी स्वास्थ्य के कारण से। तो तरह तरह की ऐसी जो कठिनाइयां ध्यान में करते हुए, या आयु का जब एक 60 वर्ष की आयु का पड़ाव गरीबी का एक व्यक्ति वो जब उसको पार करता है तो उसको भी कठिनाई होती है। हमने उसकी पेंशन, मासिक पेंशन जो देश में सबसे ज्यादा है, अभी 2500 रुपया है, आगे चल करके और भी बढ़ने वाली है, इसका भी हमने प्रावधान किया। कुछ बीमारियां हैं उनको भी, जो ग्रस्त ऐसे लोग हैं उनको भी 2500 रुपये मासिक उसका दिया है। हमारी बहनें जो दुर्भाग्य से विधवा होती हैं, 2500 रुपया उनके लिए भी हमने ये प्रावधान किया हुआ है। तो सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जो प्रावधान है ये हमने उसके लिए किया है। और अब जो इस समय नई बात जो हमको बतानी वो ये कि पहले इस प्रकार की ओल्ड एज पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, दफ्तरों के दस्तावेज बनवाने पड़ते थे, दरखास्त लेकर के व्यक्ति इधर से उधर घूमता था, लेकिन उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब से हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है तो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस कपल की, जिस पति पत्नी जो बुजुर्ग हैं, उनकी आय अगर जो सीमित आय है उसके अंदर होती है तो अपने आप ही उसकी जो पेंशन है वो बन जाती है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमने जो परिवार के जो सेवाएं हैं वो सेवाएं भी बहुत दुरुस्त की हैं, उसको एक प्रकार से रहन सहन उसका सरल किया है। जो व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से इन सेवाओं को प्राप्त करते थे, अब इनके डोर स्टेप के ऊपर, उनके दहलीज के ऊपर वो सेवाएं कैसे पहुंचे, ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने शुरू किया है। उदाहरणतया राशन का कार्ड, ये राशन का कार्ड बनवाने के लिए भी उसको अपना बहुत से सर्टिफिकेट बहुत लोगों के हस्ताक्षर लेने पड़ते थे, कभी पटवारी के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसडीएम के पास, सरपंच से, पार्षद से, सबसे साइन कराने पड़ते थे। लेकिन हमने एक पैरामीटर उसका तय कर दिया, उसका एक मापदंड तय कर दिया कि अगर किसी परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उस व्यक्ति को और किसी प्रकार की कोई राशन कार्ड बनाने की कठिनाई ये उसकी नहीं आने वाली है। अपने आप ही उसके राशन कार्ड उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज हो जाएगा और जाकर के वो राशन जो अपना वो ले सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति को उसकी जो शारीरिक जांच है वो ठीक से होती रहे, तो शारीरिक जांच के लिए भी व्यक्ति कई बार अपनी लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाता नहीं है, बीमारी होने के बाद ही टेस्ट करवाता है। लेकिन इसको नियमित करने का हमने कार्यक्रम किया कि अगर हर व्यक्ति का वर्ष अथवा 2 वर्ष के अंदर, प्रारंभ में हमने 2 वर्ष का टारगेट रखा है, आगे चल करके हर वर्ष की व्यवस्था भी की जा सकती है कि एक बार उसकी स्वास्थ्य की जांच ये होनी चाहिए। और स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए हमने एक और नया कार्यक्रम बनाया, निरोगी हरियाणा। हरियाणा का हर व्यक्ति निरोगी रहे, बीमार भी न हो, पहचान होने पर छोटी बड़ी अगर कोई उसके अंदर व्याधि है, कोई उसके टेस्ट में कोई कमी पाई जाती है तो उसका इलाज ये तुरंत होना चाहिए। और उस इलाज के लिए वो व्यक्ति इस पास के किसी भी सरकारी अस्पताल में अथवा और कोई जो व्यवस्था उसको उपलब्ध हो वहां जाकर के अपना इलाज वो शुरू करा सकता है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम भी हमने शुरू कर दिया है। लंबा कार्यक्रम है, इसलिए इसकी व्यवस्थाएं बढ़ा करके अगले वर्ष भर में हम 1.25 करोड़ लोगों का और 1,25,00,000 लोगों का ये स्वास्थ्य परीक्षण ये पूरा कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ये उसके पास हमेशा डॉक्टर को उपलब्ध रहेगा। कोई भी डाटा डॉक्टर जो है उसका ये डाटा अपने कंप्यूटर पर देख सकता है कि इस व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है। तो ये एक नया कार्यक्रम हमने किया है। समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता कैसे की जाए, तो अंत्योदय की भावना से हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो ये सारी योजनाएं जो हम बना रहे हैं इसके लिए भी और हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये सारा विषय जो आगे बढ़ा रहे हैं इसके अंदर बहुत जो उपयोगी हमारा साधन वो है परिवार पहचान पत्र का। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है जिसको हमने ही लागू किया है और देश और दुनिया में इसको बहुत लोग सराहना मिल रही है। 165 अवार्ड हमको अपनी टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हमें मिल चुके हैं। और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा का हम उपयोग कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी
कठिनाई भी आती है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें जो आने वाली कठिनाई है जनता इसमें सहयोग करेगी और उसके अंदर जो भी ठीक किया जाएगा अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे विषय को इसको ठीक करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्थान स्थान के ऊपर चाहे एडीसी ऑफिस हो अथवा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए हैं कि जिस किसी को लगता है कि गलती से मेरा परिवार पहचान पत्र के कारण से राशन कार्ड कटा है तो उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ, जाने के बाद यदि वास्तव में ठीक कटा है तो संतोष भी करना चाहिए, क्योंकि इस पिछले वर्षों में 12-14 वर्ष से पहले कार्ड कभी बने होंगे, एक बार बनते हैं वर्षों तक उसका कोई हिसाब किताब लगाता नहीं था। लेकिन अब हमने हिसाब लगाया है कि जिस परिवार में कोई नौकरी लग गई है उस परिवार को राशन कार्ड पर राशन, गरीब का राशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो 300-400 रुपए का एक लाभ मात्र है, लेकिन उसके बदले में जिस गरीब परिवार को राशन नहीं मिला उसके बच्चे कैसे भूख से सोते होंगे, उसकी हालात क्या होती होगी। तो हमने 30 लाख परिवारों को, जो कभी ये 27 लाख परिवारों को राशन पहले मिलता था, अब 3 लाख परिवार जोड़ करके और आगे बढ़े हैं। नए 15 लाख कार्ड बने हैं, 12 लाख परिवार जो है उनके राशन कार्ड कम हुए हैं। कारण है कि उनकी आय 1,80,000 से ऊपर है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत लोग जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जब वो ठीक कराने के लिए जा रहे होते हैं एडीसी ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में जब उनको बताया जाता है कि आपके परिवार में तो एक आदमी की नौकरी है, तब उसको ध्यान में आता है कि हाँ नौकरी तो है, इसलिए आधे रास्ते से वापस भी मुड़ता है। तो जिनकी कठिनाई जेन्युइन कठिनाई है, वास्तव में उनको अगर लगता है कि वो 81 से उनकी आय ऊपर नहीं है, नीचे है, एडीसी ऑफिस में अथवा अपने जो भी साझा सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र है, वहां पर उनके पास सिस्टम है, हमको बताएंगे कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा है। गलत कटा है तो एडीसी ऑफिस में जाने के बाद अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 81 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है, उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा। तो इसलिए हम सब अपने अपने कार्ड को चेक कराने के लिए और अपना जो परिवार पहचान पत्र का आईडी या तो अटल सेवा केंद्र पर अथवा अपना जो एडीसी ऑफिस है वहां पर किसी को भेज करके और इसका हम दोबारा से राशन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, जब 30 लाख कार्डों का उथल पुथल हुआ है, अगर 1% भी उसके अंदर गलतियां हुई हो तो 30,000 परिवारों की गलतियां हो सकती हैं, जो कि जिले में 1000 लोगों से भी ऊपर बैठता है। मुझे लगता है कि अगर इतनी संख्या में अगर हुआ भी होगा तो हम इसको बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे और जनवरी के इस महीने में इस सारे कार्यक्रम को हम ठीक करके आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस सारी बात को केवल कहने का एक ही अर्थ है कि हम लोग प्रदेश की उन्नति के साथ साथ अपनी सोच भी ध्यान रखें कि अगर मेरी आवश्यकता है तो सरकार सहायता करेगी, और यदि मुझे लगता है कि मैं अपने काम को अपने आप चला सकता हूं तो निश्चित रूप से मुझे उस प्रकार से अपने आप को काम करने के लिए आगे बढ़ाना होगा।